अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरे चैनल का नाम है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की चौथी टाइप और पांचवी टाइप के बारे में है। तो हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रेंज पे भी वीडियो बना ली थी, क्वार्टाइल डेविएशन पे भी बना ली थी और मीन डेविएशन या एवरेज डेविएशन पे भी बना ली थी। अब हम इसकी चौथी टाइप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आज पढ़ेंगे। तो जैसा आपको नज़र आ रहा है, वेरिएंस क्या है? वेरिएंस को देखो हम कह सकते हैं फैलाव। वेरिएंस को हम कह सकते हैं फैलाव। किस चीज़ का फैलाव? कोई भी चीज़ जितनी फैली हुई होती है, जितनी भी डिस्पर्स होती है, जितनी उसमें डिस्पर्स होती है, डिस्पर्शन होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वेरिएंस कह सकते हैं। अच्छा, ये तो आम उसमें है। अब यहाँ पर वेरिएंस स्टैटिस्टिक्स में हम वेरिएंस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, आज इसको पढ़ते हैं। वेरिएंस मेजर्स हाउ फार ईच नंबर इन अ डेटा सेट फ्रॉम देयर मीन और एवरेज। वेरिएंस ये मेजर करता है कि हर, देखिए, ईच नंबर इन अ डेटा सेट, कोई भी डेटा ले ले, उसका हर नंबर जो होता है वो कितना दूर होता है, हाउ फार, कितना दूर होता है मीन से। तो उसको वेरिएंस उसको क्या करता है, उसको मेजर करता है कि डेटा में हर वैल्यू, हर ऑब्जर्वेशन एवरेज से कितनी दूरी पर है। ये हमें क्या बताती है? वेरिएंस बताती है। तो अब एवरेज क्या होती है? देखो, आपको पता है जब हम डेटा का एवरेज लेते हैं तो वो बिल्कुल डेटा के मिडल में आता है, ठीक है। या मीन जब हम लेते हैं एक्स बार, तो बिल्कुल मिडल में लाई करता है। तो मिडल वाली ऑब्ज़र्वेशन जो होती है या एवरेज ऑब्ज़र्वेशन जो होती है, उससे बाकी ऑब्ज़र्वेशन का जो फ़ासला होता है उसकी मेजरमेंट क्या करता है? वेरिएंस करता है। तो वेरिएंस हमें बताता है कि बाकी ऑब्ज़र्वेशन मीन्स से कितनी दूरी पर फैली हुई है। अच्छा, इसके सेकंड हम बताते हैं, वेरिएंस मेजर द डिग्री ऑफ डिस्पर्शन ऑफ द डेटा अराउंड द सैम्पल मीन। सैम्पल मीन क्या है? हमारे पास एक्स बार है, तो एक्स बार के इर्द गिर्द ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो कितनी फैली हुई हैं, कितनी डिस्पर्स हुई हैं, तो वो हमें क्या बताता है? वेरिएंस बताता है। क्योंकि सैम्पल मीन जो है वो बिल्कुल बीच में लाया करता है, तो बीच वाली ऑब्ज़र्वेशन का जो फ़ासला है वो बाकी ऊपर वाली ऑब्ज़र्वेशन और नीचे वाली ऑब्ज़र्वेशन से जो फ़ासला है या उसका डिस्पर्शन है वो हमें वेरिएंस बताता है। तो उम्मीद है आपको वेरिएंस की समझ आ गई। वेरिएंस को हम क्या कह सकते हैं कि मिडिल वैल्यूज़ से बाकी वैल्यूज़ का जो फ़ासला होता है वो हमारे पास क्या? वेरिएंस कहलाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम शॉर्टली एस डॉट डी भी कह सकते हैं। वो क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन। जब हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है या स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। अच्छा, देखें, वेरिएशन असल में क्या होती है? मिडिल वैल्यू से या एवरेज वैल्यू से बाकी वैल्यूज़ का फासला वेरिएंस कहलाता है। तो आपको पता है कि डेटा सेट में जितना वेरिएशन कम होगा उतना वो डेटा सेट बेस्ट होगा। तो इसका क्या मतलब है कि मिडिल वैल्यू से जितनी बाकी वैल्यूज़ का फासला कम होगा तो इतना वो डेटा जो है वो बेस्ट होगा। स्टैंडर्ड डिविएशन को स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वेरिएंस में तो आपको फासला पता चल जाता है कि हमारी ईच ऑब्ज़र्वेशन जो है वो कितनी दूरी पर है मीन से, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन उस दूरी को मज़ीद कम कर लेता है। किस तरह? उसका स्क्वायर रूट लेके। क्योंकि स्क्वायर रूट का ये ख़ासियत है कि जब भी आप किसी चीज़ की स्क्वायर रूट लेते हैं किसी चीज़ का, तो वो और भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे हम 16 लिखते हैं, जैसे हम देखें यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, हम लिखते हैं 16 और उसका मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो वो हमारे पास आ जाता है 4। तो देखिए क्या होता है, 16 जो था उसका स्क्वायर रूट लेने के बाद वो क्या बन जाता है? 4 बन जाता है। तो स्क्वायर रूट की ये ख़ासियत है कि वो वैल्यू को मज़ीद कम कर देती है। तो जब वेरिएशन मज़ीद कम हो जाती है तो उतना वो डेटा क्या हो जाता है? बेस्ट हो जाता है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ये एक मयार है, ठीक है, और ये सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है क्योंकि ये वेरिएशन को मज़ीद कम कर देती है, ठीक है। अच्छा, देखें, अब इसके फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। वेरिएंस का फार्मूला है सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन।
तो हमने सबसे पहले एक्स बार फाइंड करना है, फिर हर वैल्यू को एक्स बार से माइनस करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको जमा करना है और फिर उस पर एन पे डिवाइड कर लेना है। तो इस तरह हमारा वेरिएंस फाइंड हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसी वेरिएंस पे आप स्क्वायर रूट ले लें। देखिए सेम टू सेम वही फार्मूला है, उस पर हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो उससे क्या बन गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की समझ आ गई। अभी हम इस पे प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अच्छा देखें, हम एक सिंपल सा डेटा ले लेते हैं एक्स की वैल्यूज़ और उसको हम तरतीब में ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। हमने ये ऑब्जर्वेशंस ले ली। ठीक है, तो हम इसका सबसे पहले क्या वेरिएंस फाइंड करते हैं, तो हम वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं जैसे पीछे आपको नज़र आ रहा था, सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अच्छा देखें, ये तो वेरिएंस है, इसको हम कैपिटल एस स्क्वायर से ज़ाहिर कर सकते हैं। कैपिटल एस स्क्वायर के हमारे पास क्या है, वेरिएंस को ज़ाहिर करता है, सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास वेरिएंस बन गया। तो वेरिएंस की जगह हम कैपिटल एफ स्क्वायर लिख सकती हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। अच्छा देखें, इसमें हमें सबसे पहले एक्स बार की वैल्यू चाहिए, तो एक्स बार फाइंड करने का फार्मूला है जो सबसे पहले आपने सीखा था, सबमिशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही इनको हम टोटल कर लेंगे, जैसे 10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70। तो जब हमने इसको टोटल किया तो आपको नज़र आया 280। तो एक्स सबमिशन एक्स से हमारे पास आया है 280। यहाँ पर हम लिख लेंगे 280 डिवाइडेड बाय वैल्यूज़, जैसे आपको नज़र आ रहा है 7 है, तो 7 पे हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 280 ऑलरेडी इसमें मौजूद है, डिवाइडेड बाय 7 जब हम करते हैं तो इससे आता है 40, जैसे आपको नज़र आ रहा है 40। तो 40 हमारे पास क्या हो गया, एक्स बार हो गया, एवरेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पर हम एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे एक्स माइनस एक्स बार का। तो देखें 10 माइनस एक्स बार है 40, तो इससे आ जाएगा -30। फिर 20 माइनस 40, इससे आ जाएगा -20। 30 माइनस 40 इज इक्वल टू -10। 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 50 माइनस 40 इज इक्वल टू +10। 60 माइनस 40 इज इक्वल टू +20। 70 माइनस 40 इज इक्वल टू +30। तो ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आ गई। अब देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर हम इसलिए लेते हैं, अगर हम स्क्वायर ना लें तो वो फिर मीन की प्रॉपर्टी बन जाएगी कि इसका टोटल फिर ज़ीरो हो जाएगा। देखिए स्क्वायर लेने के बाद पहले हम अगर इसका टोटल करें तो ये देखिए सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कट जाएंगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो से बचने के लिए हम इस कॉलम को स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो देखिए हमारे पास पहला है 30 ऑब्जर्वेशन, 30 का जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो 900। देखिए आपको पता है कि स्क्वायर में माइनस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, माइनस प्लस बन जाता है। इस तरह हमारे पास 20 का भी स्क्वायर ले लेंगे तो आ जाएगा 400। 10 का स्क्वायर लेने से 100 आता है, ज़ीरो यहाँ पर 100, यहाँ पर 400 और फिर 30 का ले लेंगे 900। इसको जब हम टोटल करेंगे, देखें 900 + 400 + 100, फिर दोबारा 100, फिर 400, फिर हमारे पास 900। तो जब इसका किया तो इससे आता है 20, इसका टोटल आया 2800। यहाँ पर लिख लें 2800। तो देखें यहाँ वेरिएंस के फार्मूले को यहाँ दोबारा ज़रा मैं लिख लेता हूँ, एस स्क्वायर इज़ इक्वल टू सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो इससे आया है 2800 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू है 7। तो जब इसमें 2800 लिख के डिवाइडेड बाय 7 पे कर लें तो आता है 400। यहाँ पर क्या आता है, 400। तो ये 400 हमारा स्टैंडर्ड वेरिएंस बन गया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने कहा था S.D और फार्मूला उसका वही वेरिएंस वाला था, सबमिशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अच्छा S.D को हम देखो यहाँ पर एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का जब हम रूट ले लेते हैं, देखिए वेरिएंस का जब हम रूट ले लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर का जब हम रूट लेते हैं तो वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाता है, तो हमारे पास सिर्फ एस बन जाता है। तो सिर्फ एस इज़ इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट सबमिशन
एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास क्या वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला बन गया। तो देखो ये वाली वैल्यू जो है ये वेरिएंस की वैल्यू है जो ऑलरेडी हमारे पास है 400। तो यहाँ पर हम 400 और अंडर स्क्वायर रूट इसका ले लेंगे। तो देखो 400 ऑलरेडी आया है, तो इसका हम नीचे से आंसर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। जैसे आपको नज़र आ रहा है 20, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर आ गया है 20। तो ये उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये इसकी कैलकुलेशन का तरीका था कि किस तरह हम जो है वेरिएंस को फाइंड करेंगे और किस तरह हम स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करेंगे। तो वेरिएंस जो है वो एस स्क्वायर के बराबर है और स्टैंडर्ड डिविएशन सिर्फ एस के बराबर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद ये स्क्वायर उस रूट के साथ कट जाता है तो इधर सिर्फ एस बन जाता है। तो ये हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की कैलकुलेशन का तरीका आ गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप किसी चीज़ में किसी भी कैलकुलेशन में मसला हो, डेफिनीशन में कोई हो, तो ज़रूर बता दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।